उज्जैन से 7 बार के पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया स्टेट प्रेस क्लब में आयोजित रूबरू कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब अपने अंदाज में दिए। दरअसल उनके लंबे अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव समिति व संसदीय बोर्ड में उन्हें शामिल किया गया है। संसदीय सदस्य को लेकर जटिया ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मेरे 50 साल से सक्रिय राजनीति के अनुभव को देखते हुए मुझे संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया है। जिस तरह से खेल में खिलाड़ी की पोजीशन समय समय पर बदलती है, वैसे ही राजनीति में हमारी पोजीशन भी बदल दी जाती है। 75 वर्ष का नियम बीजेपी में कभी था ही नहीं, उसे तो बेवजह चर्चा का विषय बना दिया गया। जिस तरह दिवाली की सफाई में अनमोल वस्तुओं को अलग सहेज कर रख दिया जाता है ताकि वक्त पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके, उसी तरह पार्टी भी अपने नेताओं का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करती है। ये कहना है वरिष्ठ नेता और बीजेपी संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सत्यनारायण जटिया का। वे स्टेट प्रेस क्लब के मंच पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वहीं गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव मुकाबला नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है, जिसकी पहुंच होगी वो विजेता बनेगा। हालांकि उन्होंने गुजरात में भाजपा की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि गुजरात चुनाव की तुलना पंजाब से नहीं की जा सकती। वहां की परिस्थिति अलग थी, इसलिए वहां चौंकाने वाले नतीजे आए, लेकिन गुजरात में परिस्थितियां अलग है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी अपनी प्रतिभा दिखाने का समय कब आया है। उन्होंने कहा कि जैसे गंगा जमुना का पानी शुरुआत में मिलता है तो थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन वाराणसी में जाकर गंगा बन जाती है। उसी तरह सिंधिया भी आगे चलकर पार्टी के विस्तार का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल को लेकर सत्यनारायण जटिया ने कहा कि ठाकरे जी के कार्यकाल में उनके अनुरूप कार्यकर्ता थे, सुविधाएं ज्यादा नहीं थी। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को लेकर उन्होंने ब्रह्म कमल के समान बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को डिजिटल कार्यकाल बताया, जो प्रगति का कार्यकाल रहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल स्थायी है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के विकास के लिए यदि कांग्रेस कुछ काम करती है तो सही है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर भाजपा को खतरा किसी से नहीं। वहीं महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर उन्होंने कहा कि उज्जैन महाकाल मंदिर 100 साल पहले अलग था, उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी, लेकिन परिवर्तन तो लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में भक्तों के लिए सुविधा का विस्तार किया है। ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई मेंबर चाहिए और वो पार्टी के सोचने का अपना दायरा है। पार्टी के जो लोग, जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग, जिनको दायित्व है, वो सोचते हैं कि भाई किसको लेना चाहिए। अब मुझे 50 साल सक्रिय राजनीति की 72 में पहला चुनाव था भारतीय जनसंघ संगठन का, और 2022 में गए, तो पूरे 50 साल सक्रिय राजनीति में, आज मध्य प्रदेश में सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से मेरा जो अनुभव रहा है उसको देखते हुए मनुष्य में सब प्रकार के गुणों का समावेश है, ठीक है ना। और राजनीति तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा ही है, सबने अपने अपने ट्रैक में दौड़ना चाहिए और उसके आधार पर अपनी दौड़ में समर्पण करके आना चाहिए। परंतु होता क्या है, जब दौड़ में ट्रैक ही नहीं हो तो भीड़ में दौड़ना है, मैराथन। जब मैराथन होगा तो देखो मुकाबला नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा में जो आगे जाएगा जीत है। मुकाबला तो ये होता है कि हमने मोर्चा मान करके रखा, मोर्चा नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा है जिसका ज़्यादा काम होगा, जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा होगी, जिसकी पहुंच ज़्यादा होगी। और मैं गुजरात में 1975 में पहले चुनाव में गया, पहली बार, जबकि उन्होंने भाई की सरकार हुआ करती। तब से लेकर के गुजरात के चुनाव के बारे में मेरी जानकारी है, वो निरंतरता में, चाहे जामनगर हो, चाहे राजकोट हो, चाहे सुरेंद्रनगर हो, चाहे जूनागढ़ हो, तो ये चाहे पूरा सौराष्ट्र हो, तो ऐसा है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं, गुजरात में एक प्रवाह चला है
और गुजरात में जो विजय का अभियान चला है वो रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित विजय है।